हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कुछ आ रहा है समझ में कि यहाँ क्या बन रहा है? गेस करिए। लग रहा है ना स्पाइसी, डिलीशियस, ब्यूटीफुल, टेस्टी। ये सब कुछ कम होने वाला है, इतनी टेस्टी डिश है ये। आपके सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और ये रिच ग्रेवी है चिकन चंगेज़ी की। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन चंगेज़ी, जो खाने में बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही डिलीशियस। ये देखिए, आ गया ना मुंह में पानी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है और इसके मैरिनेशन में जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी एंड 1 टेबलस्पून नमक, और फिर होममेड गरम मसाला। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अब यहाँ पे मैं पानी निकला हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। आप इसे हंग योगर्ट भी कह सकते हैं। अगर आप दही को कपड़े में बांध कर 4-5 घंटे के लिए रख दें तो उससे पूरा पानी निकल जाता है और वही हंग योगर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आधी कप हंग योगर्ट का इस्तेमाल किया है। और फिर अब हमें एक अच्छा सा मिक्स करना है, इनको एक अच्छा सा मिक्स देना है इसे। और लास्ट में इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैरिनेशन में डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब भी आप कभी मैरिनेशन करें तो इस प्रोसेस में आप 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसे भी हमें अच्छे से मिला देना है। यहाँ देखिए, मैं इन सबको बहुत ही अच्छे से मिला चुकी हूँ। ये हमारा मैरिनेशन हो गया है तैयार। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। और अब 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे पैन को गरम कर रही हूँ। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल की हूँ। मुझे चिकन मस्टर्ड ऑयल में बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे हाई फ्लेम पे एक तरफ से फ्राई करना है। इसे हमें एक एक करके रख देंगे। और बिना टच किए हमें इसे 10 मिनट तक, पूरे 10 मिनट तक इसको अच्छे से क्रिस्प गोल्डन होने तक इसे पकाएंगे। हम हाई फ्लेम पे यहाँ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैरिनेशन में हमने दही को ऐड किया है। तो हाई फ्लेम पे रखने से यहाँ पे दही जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा। और ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी एंड गोल्डन लग रहे हैं ना, तंदूरी चिकन जैसे। इसी तरह हम एक एक करके सभी को फ्लिप कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ से हमें स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ढक करके पकाना है। और जब तक इधर ये स्लो फ्लेम पे ढक करके पकेगा तब तक हम अपने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो बची कुछ
कुछ कसर है वो हम ग्रेवी में डाल करके पूरी कर लेंगे। यहाँ चिकन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और एक एक करके हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बचा हुआ पैन का बचा हुआ ऑयल भी हम चिकन के साथ रख लेंगे। यहाँ पे मैंने मसालों में लिया है होममेड गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 खड़ी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, टमाटो प्यूरी। पैन बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी खड़े गरम मसाले। और फिर यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और चॉप्ड अनियन को डाले हैं और गैस को ऑन कर देंगे फिर से। और इस 5 मिनट बाद भुनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 से 3 पिसी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ ये अदरक लहसुन मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसलिए दरदरा थोड़ा पीस के रखे हैं। और इनको अच्छे से प्याज में मिला करके प्याज के साथ ही इसे हमें थोड़ा फ्राई करना है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ पे। पाँच मिनट तक हमें इसे भूनते रहना है। और अब ये अच्छे से भुन चुके हैं तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, और इनको अच्छे से स्टर करना है। और फिर जल्दी से इसमें हम गरम पानी ऐड करेंगे और फिर गरम पानी डाल के हम अपने मसालों को ढक करके भूनेंगे। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ और टमाटो प्यूरी के साथ ही हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करना है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर ये देखिए कुछ देर बाद ये ऐसा दिख रहा है। फिर मैं इसे ढक दूंगी। 5 मिनट तक हमें टमाटरों को ऐसे ही भूनना है। और अब ये अच्छे से टमाटर यहाँ पे फ्राई हो गए हैं तो मसालों के साथ मिल गए हैं। अब यहाँ पे 400 ml वाटर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप और कम पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप और पानी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ। और अब ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। इसको अच्छे से हमें मिला देना है। और ये देखिए यहाँ मिलाने के बाद कितनी अच्छी कितनी रिच ग्रेवी लग रही है। और इन्हें यहाँ अच्छे से ये मिल चुके हैं। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए एक उबाल देना है मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फ्रेश क्रीम भी अच्छे से कुक हो गई है। और अब यहाँ पे मैं भुने हुए चिकन को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो ऑयल हमने ट्रांसफ़र किया था बोल में उसे भी हम यहाँ मिला देंगे। और ये देखिए इसको बहुत ही अच्छे से मैंने मिला दिया है और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक कर के पकाएंगे। बीच में मैंने इसे चला रही हूँ। देखने में लग रहा है ना डिलीशियस, स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है। आज संडे स्पेशल में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब यहाँ पे मैं
हरी धनिया, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई, और साथ में कस्तूरी मेथी और चाट मसाला भी ऐड करना है और इसे 5 मिनट के लिए ढक करके फिर से पकाना है। और 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस। इसे आप रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 से 4 हरी मिर्च स्प्लिट की हुई डाली हूँ। और ये देखिए कितनी गाढ़ी, कितनी रिच ग्रेवी है। ये बहुत ही यम्मी, बहुत स्पाइसी है। आज आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। है ना यम्मी टेस्टी रेसिपी? थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।